जी हाँ, समझने की कोशिश करो। मतलब इस वक्त अपने पिता कानून के अंदर में है, इसलिए कानून से रचना अच्छी बात नहीं है। यदि मैं चाहूँ तो छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, लेकिन नहीं, यदि ऐसा करता हूँ तो हमारे पिताजी कानून से कभी रिहा नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले पिताजी को रिहा करो, उसके बाद क्या करना है मैं बतलाऊंगा। तो हमको क्या करना है? इसी वक्त इस सेक्टर के पास फोन करो, उससे बात करो कि तुम्हारे थाने में चुनाव कर रहा है, ये अपनी और अपने बच्चों की जान की खेल चाहता है, हमारे पिताजी को थाने से छोड़ दे और रास्ता अपने भरोसा करने के लिए तैयार। दादा, शासन प्रशासन अपना है, पूरा थाना भाई जाना है, जिसके जैसे हमारा खौफ निकल गया। थाने में रहना है या साल को नहीं? 78 97 11 90 76। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर देसाई, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह का भाई तूफान सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार, तुम्हारी ओढ़े की दिखाएं। सबसे पहले हमें ये बताओ, जो ये कस्बा थाना तिरहट के अंदर नया अफसर आया है, इसको हम लोगों के विषय में कुछ बताए हो कि नहीं बताए हो? क्या क्या है? तुम्हें किसी बात की खबर नहीं? क्या उस हरामजादे ने आज हमारी हवेली में आकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ सुनो, उससे कह दो कि मेरे पिताजी को थाने से फौरन छोड़ दे। और सुनो, कह दो काले शीशे की गाड़ी में बिठा के हमारे पिताजी को रवाना कर दे, ताकि कोई इंसान ये न समझ सके कि मेरे पिताजी की गिरफ्तारी होती। चालान हो गया, चालान कर दिया, उसके पाप का चालान कर दिया। उसको समझाओ, उसको बताओ हम क्या चीज है। उससे कहो कि हमसे दुश्मनी लेकर वो ज्यादा दिन तक थाना तिरहट में नहीं रह पाएगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है देसाई, कह दो चालान के कागज फाड़ कर फेंक दो और हमें पिताजी को छोड़ दे। क्या उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता? चलो ठीक, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। बहुत बड़ा कसम हो जाता है। उस अवसर में पिताजी को गिरफ्तार करने के बाद जरा सी देरी ने किया, उनका चालान डायरेक्ट जिला से झारखंड की अदालत के लिए किया। चालान हो गया, अदालत के बीच पिताजी खड़े हुए, शर्म से पानी पानी हो गए। पिताजी बेमौत मर जाएंगे। रघुवीर सिंह अपनी मौत को हंसकर गले लगा सकता है, लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पिताजी का चालान से अदालत के लिए चल गया है, उस अदालत में मैंने तो किसी के बनकर के पैसा चाहे पिताजी के बराबर लग जाएगा ना, लेकिन खानों के साथ सबसे बड़ा प्रकाश बाबू, मैं उससे तुमने देखा कर उससे परामर्श करूंगा और अपने पिताजी को अदालत से फैले मुझे क्या करना है? तुम इसी वक्त किसी के पास चले जाओ और पूछो जब कोई कानून का दरवाजा रहता है तो हमारे बिना कानून से कैसे बचेंगे। फिक्र मत करो दादा, तुम जाकर जज से मिलो, मैं जज के पास जाकर वही बात कर लेता हूँ। दीपावली बनाया था, चलो कहानी गई बात बढ़िया गई बात। कहा जाओगे रानी को? रानी को कहा जाएगा? नहीं दिखा गई वीडियो खाली दिखाओ। अब की आ जाए पहले में, अब की दीपावली को पहुंचना है। इधर हम दोनों भाइयों के दिलों में आग लगी है, तुम औरतिया से वीडियो का निवास कर रहे हो। आग तो हमारे लाख छोड़ने नहीं है। एक बात हमें बताओ, जिस वक्त ये शेखर हवेली के अंदर आया था, तू कहाँ था? बाकी न कोई कहाँ थे? फार्म पर मर रहे थे, कोई हम तक खबर पहुंचाने वाला नहीं था। हरामजादे, एक 2 कौड़ी का अफसर हवेली के अंदर आकर जलवा दिखा गया,
मेरे ठाकुर खानदान की शान को धूल में मिला दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। कसम है तेरे मान की, अगर हमारे पिताजी अदालत से ख्वाजा पर रिहा नहीं हुए तो कस्बा के लिहाज से लेकर जिला शाहजहांपुर तक लाशों के बच गए। बड़गांव ज्यादा जहरी वगैरह बड़गांव जहरी वो छुटकाओ तो गुलाम है का नौकरी जाए कोई बाका तो हमारे घर शुरू लगे रहा, लेकिन ना हिम्मत बांधे पड़े रहेगा आखिर गाड़ी गाड़ने को कैसे भैंसा इसे दोनों दिन दाव पर चढ़ गए वह भी सुधा नहीं हो ध्यान नहीं जाती। बैठिए सभी भाइयों को जज प्रकाश बाबू श्रीवास्तव की तरफ से नमस्कार। मुझे ही लोग जज बाबू प्रकाश श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। मैं जिला शाहजहांपुर में सबसे बड़े नाम का जज हूँ और न्यायालय में बैठकर मैं हमेशा जनता को इंसाफ और न्याय देता हूँ। हम अपने परिवार में 3 ही लोग हैं, हम हैं, हमारी बीवी लक्ष्मी और हमारा एक बेटा है शेखर श्रीवास्तव, जो ही कस्बा के थाने में तैनात है। वो इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त है। जब भी शेखर आता है तो हमसे मिलने के बाद अपनी ड्यूटी जाता है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ, शेखर आता ही होगा। और पिता चरण लेला दिया और पिता पिता चरण में लाख लाख झुका रहा है शीश, जय दुआ कीजिए मुझे खुश रखे और ये बेटा तेरी सब मनोकामना